आनंद आ रहा है? जोर से कहिए राधे राधे, बड़े भाव से, जोर से। अभी जोश कम है, अभी सब नहीं बोले, सबके सब एक स्वर में बोलिए। ऐसा सुंदर आनंद उस ब्रजमंडल में हो रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं, हे राजन, आज कई सारी गोपियां मैया के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर लाला की शिकायत करने आई हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत यथ दधिपयः कल्पितहि स्तेययोगहि मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सा उपक्रोश्यतो कान्। अरे मैया, अरे यशोदा, तेरो लाला हमें बहुत परेशान करे। क्या करे तेरो लाला? वत्सान मुंचन, जितने भी गाय के बछड़े हैं उनको लाला खोल देवे। मैया बोली, तो कौन सी गलत बात कर दी मेरे लाला ने? वैसे भी बछड़ान को तो खोलवो ही पड़े। ना ना मैया, असमये, समय से पहले ही तेरो लाला बछड़ान को खोल देवे, सबरो दूध जे बछड़ा गैया को पी जावे, हमारे तो घर के सारे बालक रात में भूखे सोवे। मैया मनी मन हंस रही है। अरे प्रभु का तो गुण ही है, जिसको मुक्ति नहीं मिलती भगवान उसे असमय, समय से पहले ही मुक्त कर देते हैं। जो सबको मुक्त करने वाला है, वो अगर बछड़ों को समय से पहले मुक्त कर देता है तो उसमें कौन सी गलत बात है? जो संस्कृति से हमें छुड़ा दे, जिसकी कृपा इस संसार से छुड़ाने वाली है, यदि वो बछड़ों को खोल दे तो कौन सी बड़ी बात है? देखिए, भगवान की कृपा ऐसी है कि कुछ करना नहीं पड़ता, यहाँ पर केवल भगवान का दासत्व स्वीकार करना है। कैसे? ये कंठी है ना, बस इसको पहनने से ही हम भगवान के दास हो जाते हैं। कबीर जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, वहां पर उन्होंने कहा है कि भैया, ये जो कंठी पहनकर भगवान का पालतू बन जाता है, पहनते ही उसका कल्याण हो जाता है। तो वत्सान मुंचन क्वचित असमये, तेरो लाला मैया समय से पहले ही सबरे बछड़ान को खोल देवे। दूसरी बोली, मैया सुन, तेरो लाला जाके घर में तो बछड़ई को खोल के आयो है, मेरे घर में तो स्तेयं स्वादवत यथ दधिपयः। अरे मैया, तेरो लाला एक दिना मेरे घर में दही चुराए गयो, दही खा रहे हो। दही, एक दिन की बात है, गोपाल जी एक सखी के घर में दही चुराने गए, सबरे मित्र बैठ के दही खाए रहे। इतने में गोपी आ गई, गोपी ने दरवाजा खोलो तो हाथ पकड़ के रोकने लगी। अरे मैया हाथ छोड़, ओ मैं तेरी मैया ना हूँ, मैं गोपी हूँ। ओ मैंने तो सोची तू मेरी मैया है। अरे अरे माफ करियो, जे तो मैं अपनो घर समझ के आए गयो। अरे तो जो हाथ में दही लेके क्या कर रहे हो है? अरे जा में बहुत चेटी है गई, मैंने सोची निक चेटी निकाल दूं जाकी। अच्छा लाला, ज्यादा बातन को मत बनावे, अब चल तू अपनी मैया के पास। गोपी ने जोर से हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के यशोदा के पास लाने लगी। और जैसे ही पास लाने लगी,
प्रभु कहते हैं, अरे गोपी तो नेको शर्म ना आवे, देख तेरे ससुर जेठ बाहर बैठे हैं और तू मोड़ो खोल के नहीं मार ऐसे चली जा रही है, ने घूंघट कर ले लंबो सो। गोपी ने कहा, वैसे है तो तू चोर, पर बातन को बनाए वो अच्छी तरीके से जाने। सही बात कही। गोपी ने लंबा सा घूंघट कर लिया। अरे गोपी हाथ में बहुत कष्ट है रहे हो है, देख हमारी कितनी नरम कलाई है और तेरी कितने कठोर हाथ है, ले जे हाथ को छोड़ के अब जाए पकड़ ले। गोपाल जी ने दूसरा हाथ जैसे ही पकड़ाया, इस बार अपना नहीं उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब गोपी पहुंची यशोदा मैया के द्वार और यशोदा मैया के द्वार पहुंची। पहुंचते ही आवाज लगा रही है, यशोदा, अरे ओ यशोदा देख, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया बाहर निकली और साथ में यशोदा मैया के पीछे पीछे गोपाल जी भी चले आ रहे हैं। बाहर गई मैया मुस्कुराए हुए लगी, अबे अरे हंस मत, देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया ने कहा, घूंघट तो खोल। जैसे ही घूंघट खोलो, अपनो ही देवर पकड़ के खड़ी है। गोपाल जी मुस्कुराए। गोपाल जी मुस्कुरा के बोले, वाह गोपी ते कि देख हमारी बेइज्जती मत करियो, आज तो तेरे देवर को हाथ पकड़ाया है, अगली बार तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में धर देंगे। ऐसी सुंदर लीला करते हैं। एक गोपी वर्णन करती है कि मेरे घर में पयः भगवान दूध की चोरी करते हैं। भगवान ने दूध की चोरी कैसे करी? भगवान एक दिन एक गोपी के घर गए और वहां पर सारे के सारे जितने भी मित्र मंडली थी, सबने विचार किया कि आज तो जा गोपी के घर में दूध चुराएंगे। पर गोपी इतनी चालाक, गोपी ने दूध की मटकी छीके पे लटकाए दीनी और वह मटकी को एक घंटा से बांध दियो कि घंटा बजेगो, जैसे ही जो लाला मटकी को छुएगो घंटा अपने आप बजवे लगेगो। भैया सबरे मित्र गए, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल, स्तोक, बरूथक आदि आदि सबरे गए। बोले आज तो जाके घर को मीठो मीठो गैया को दूध पिएंगे। अरे लाला देख, ये तो बड़ी कड़ी खाई की है, जाने तो जा मटका को घंटा ते बांध रखो है। हाँ जी गोपी तो बड़ी चालाक है। भगवान ने घंटे को आदेश दिया कि हम मटके को जब स्पर्श करेंगे तो तुम बजना मत। आप सोच रहे होंगे घंटे को कैसा आदेश? अरे भगवान की लीला में कुछ भी अचेतन नहीं है, कुछ भी जड़ नहीं है, सारी वस्तुएं चेतन है। भगवान ने मटके में छेद किया। भगवान सबसे ऊपर खड़े हो गए, सबसे नीचे मित्र हैं, उसके नीचे और उसके ऊपर दूसरे सखा खड़े हो गए। सबसे ऊपर आज ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं और ठाकुर जी ने छेद किया, मटके से दूध की धार बहने लगी। गोपाल जी अपने मुख से उस दूध का स्वाद ले रहे हैं। दोनों हाथ लगा करके ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और ठाकुर जी की अधरों से जो अधरामृत बच करके, जो उनकी कोहनी से थोड़ा थोड़ा दूध का धार, दूध की बूंद बह रही है, उस सभी का स्वाद सारे के सारी मित्र मंडली ले रही है। अरे आज तो हमें जगन्नाथ का अधरामृत मिला है, सब ऐसा आनंद ले रहे हैं। आज वो रसाधिपति संपूर्ण ब्रजवासियों को रस दे रहा है। जैसे ही ये छवि उस घंटे ने देखी, घंटा ऐसा भाव विभोर हो गया, ऐसा भाव विभोर हो गया। उसे याद आया कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो मैं बजता हूँ, यदि आज मैं नहीं बजा तो मेरा होना बेकार है। और जोर जोर से घंटा बजने लगा, जोर जोर से घंटा टन टन की आवाज करते हुए ऐसा बजा
बजा कि सारे के सारे मित्र डर गए और गोपी को पता चल गया। गोपी आ गई। गोपी ने जैसे ही किवाड़ खोले, सबके सब मित्र नीचे उतरे, सबके मुंह में दूध था। सबने एक एक करके गोपी के मुंह में, गोपी कुछ बोलती उससे पहले ही सबने एक एक करके फुटकार मारना प्रारंभ किया। सबने अपने मुंह से गोपी के मुंह में पिचकारी छोड़ दी। गोपी बेचारी कुछ कर ही नहीं पाई और सबके सब भाग गए। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। और तो और आनंद आ रहा है या आगे कथा को बढ़ाएं? नहीं, ये सुन लीजिए भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। एक गोपी ने क्या शिकायत करी? द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युक्रोश्यतो कान। अरे यशोदा, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तो क्या तू गरीब है तो तुझे किस बात का कष्ट? मैया यशोदा बोली, अरे मैया, मेरा घर एक दिना तेरे लाला ने पूरा देख लियो, पूरे घर को निरीक्षण कर लियो, जाए कछु नाय मिलो, परंतु जाए मेरी छोरी खटिया में सोती भई दिख गई। जाने मेरी लाली देखी, जाए कछु नाय मिलो, तो जाए इतना क्रोध आयो कि जाने मेरी छोरी के बार बाकी चुटिया खटियाते बांध दी नहीं और कान में कह दई हवा। अब तो मेरी छोरी ऐसी रोई, ओ मैया बचाइयो, हवा आए गयो, हवा आए गयो, मैया मेरी रक्षा कर। और जैसे ही उठी तो बार बंधे आते थे तो उठ ना पाई। अब तो और जोर जोर से रोवे लगी, मैया मेरी चुटिया हवा ने पकड़ ली नहीं, मैया बचाए, मैया बचाए। मैं जैसे ही पहुंची मैंने देखा कि यशोदा का लाल सारे मित्रों के साथ भागता हुआ जा रहा है। मैं समझ गई ये इसकी ही करतूत है, इसने ही ऐसा किया है। ऐसी ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। एक गोपी बोली, मरकान भोक्षयन बिभजति सा चेन्नाति भांडम भिनंती। अरे मैया, तेरो लाला इतनो मक्कार है, मेरे घर में आवे, पूरो माखन खा के जावे, माखन खुद खावे, मित्रन को खवावे, बचो हुओ माखन बंदरन को खवावे, बानरन को माखन खवावे। और जब जाको पेट भर जाए, जाके मित्रन को पेट भर जाए, बानरन को पेट भर जाए, और फिर वो बानर माखन की तरफ देखे ना, बाकी मटकी सूंघे ना, तो मटका लेके बोले अरे राम राम राम, छी 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 छी। ये गोपी ने कितनो गंदो माखन बनाया है, देखो जाए तो बंदरों ना सूंघ रहे। अरे राम राम राम। और क्या करे? चेन्नाति भांडम भिनंती, और वह मटका को पकड़ के लाला धरती पे फेंक के भांडम भिनंती, वही हमारे सबरे माठ मटका फोड़ दे। मैया प्रसन्न हो रही हैं, बड़ी आनंदित हो रही हैं, और ऊपर से लाला को क्रोध से देख रही हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रही हैं। एक दिना तो एक गोपी ने लाला के साथ ऐसा छल कियो, सबरो घर सजाए के रख दियो, घर के बाहर लिख दियो कृष्ण मंडली को स्वागत है, आज हमारे घर में लाला को न्योता है। खूब तोरण ध्वजा साथिया गोबर ते लीप के अपनो आंगन साफ कियो, और भोजन कछु नहीं, माखन है ही नहीं, भोजन कछु है ही नहीं। भगवान ने कही कि जे गोपी को बड़ी शंका और संदेह है, ऐसा करो सबरी अपनी अपनी शंका इधर ही छोड़ दो। तो ऐसी लीला करके लाला मेरे घर को पूरा गंदो करायो। सब समझ गए कि ठाकुर जी ने कहा करो। तो ऐसी लीलाएं भगवान आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्म होकर ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये ब्रह्म आज हमें रस का अनुभव कराना चाहते हैं, इसलिए ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं आज हमारे गोपाल जी संपूर्ण ब्रजमंडल में कर रहे हैं। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय हो। यहाँ पर भगवान माखन नहीं चुरा रहे, ये माखन हमारा मन है। यहाँ पर भगवान हमारे मन की चोरी कर रहे हैं।
ठाकुर जी वास्तव में यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि तुम अपने मन को संसार में मत लगाओ, मेरे चरणार बिंद में लगाओ। एक बार लगा दोगे तो मैं तुम्हारे मन को सदैव के लिए चुरा लूंगा।